नमस्कार दोस्तों, आर के माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भौतिकी का चैप्टर नंबर 2 जो लेकर आए हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। इस चैप्टर के कुल ऑब्जेक्टिव जो है आपको इस वीडियो में 75 ऑब्जेक्टिव ऐसे बताया जाएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और यही नहीं दोस्तों, अगर वीडियो पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और इससे पहले जितने भी वीडियो ऑब्जेक्टिव का बना हुआ है प्लेलिस्ट में आपका वहां पर जाकर पूरे वीडियो आपको मिल सकता है। अन्यथा इसमें डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक जो है दिया हुआ है, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल पर ऑल वीडियो हमारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग काम की बात करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 मेरा क्या कहता है, इंद्रधनुष इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है आपका, ये जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा। जल कण द्वारा प्रवेश प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। क्या होता है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है इंद्रधनुष रंगीन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कहता है, मानव नेत्र प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपको दिखाई दे रहा है, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर मेरा 3 क्या कहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम को सबसे प्रभावित रंग होता है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम को प्रभावित करने वाले आपका सबसे कौन सा रंग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे लाल जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो कुछ बादलों का रंग उजला होता है इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही है, प्रकीर्णन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है, समान नेत्र के लिए दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होता है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है कि अनंत तक होता है। तो समान नेत्र जो होते हैं वो अनंत तक आपको देखते हैं, ठीक ना। और वो जो होते हैं नज़दीकी की बात करा जाए तो कम से कम 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर आपका अनंत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभी लेंस में फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। 6 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या होता है, पक्षमाभी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, पक्षमाभी द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव जो होता है अधिक होता है। तो 7 का आपका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा, डी होगा, जिसको बैगनी कहा जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका होता है दोस्तों, प्रिज्म का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न इसमें देखने को मिल रहा है हम लोगों को। जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका 9 का कौन सा हो गया, ए नंबर हो गया, जो दूरदृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा दोस्तों, दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। मानव नेत्र में है, तो मानव नेत्र में क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी है, उत्तल लेंस होता है। मानव का नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 मेरा क्या कहता है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में पर बनता है। तो 11 के आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर होगा, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राष्ट्रहंस है, वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। तो 13 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, डी नंबर, प्रकाश का परिकिरण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दूरदृष्टि वाला आँख साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि वाला आँख जो है साफ साफ देख सकता है आपका दूर की वस्तुओं को, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर सही होगा, निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेत्र द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो 16 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है डी नंबर हो जाता है। क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। क्या होता है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। चलिए आगे देखते हैं, आँख व्यवहार करती है। आँख व्यवहार करती है, तो 17 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग 18 को देखते हैं। यहाँ पर समान नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। तो समान नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी आपका जो है 25 सेंटीमीटर होता है। कितने होते हैं, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 19 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बी नंबर, निकट दृष्टि दोष हो जाए। क्या होगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो 20 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मीटर में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, बी नंबर होगा, अवतल लेंस के प्रयोग होता है। निकट के लिए क्या होता है, अवतल लेंस के। इसका ट्रिक्स देख सीख लेना, जब 3 अक्षर की बात हो तो 4 अक्षर वाला बोलना है। मतलब निकट, तो निकट 3 अक्षर के है, तो अवतल 4 अक्षर के। ठीक है दोस्तों, अगर वही दूर दृष्टि दोष चाहे दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाए तो वह उत्तल लेंस कहना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, ज्यादा दृष्टि दोष को दूर करने वाला, ज्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लिया गया लेंस है। तो 22 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है डी नंबर। क्या हो जाता है, बाई फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई फोकस, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 23 नंबर, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो 23 का आपका राइट आंसर डी होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 7 वर्ण। आगे देखते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे ज़्यादा कौन सी रंग विचलित होती है, 24 के आपका सी नंबर होगा। ठीक है ना, बैगनी रंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित होने वाला वर्ण कौन से है, 25 का आपका ए नंबर है, लाल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कह रहा है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं।
प्रकाश को क्या कहते हैं? श्वेत जो होते हैं वो जो है 26 का आपका राइट आंसर हो जाता है, बी नंबर हो जाता है, जिसको वर्ण विक्षेपण हम लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा? तो 27 का आपका ए नंबर हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो 28 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो 29 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। यहाँ पर विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पर 30 नंबर में कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणों विभिन्न वर्णों में बढ़ जाता है, विभिन्न वर्णों में बढ़ जाता है। तो क्या है? तो 30 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर। यहाँ पर विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर मेरा क्या कहता है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, अगर 20 होगा तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 31 का आपका राइट आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पुतली की आइरिस को नियंत्रित करता है, तो पुतली की आइरिस को नियंत्रित करता है कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, परितालिका करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? तो किस दृष्टि दोष का अवतल उत्तल दोनों लेंसों से बने फोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का आपका हो जाएगा सी नंबर होगा। कौन सा होगा? सी नंबर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 को लेकर आए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को अधिकांश परिवर्तन होता है। तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है आपको हम बता दें। चलिए आपका राइट आंसर जो हो जाता है 34 का आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, जो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए 35 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? कह रहा है जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरती है तो वायु में जो सूक्ष्म कण जो होता है उसका रंग जो है, रंग का प्रकाश अधिक प्रबल के प्रकीर्णन करता है। तो यहाँ पर 35 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 35 का आपका राइट आंसर है डी नंबर है। क्या है? डी नंबर, नीला रंग का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव नेत्र का कार्य करता है, मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र कार्य करेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, कैमरा की भांति काम करता है। ठीक है ना, मानव नेत्र किसके भांति काम करता है? कैमरा की भांति काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है मेरा? जब एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है तो वह इस झिल्ली को कहते हैं। जब प्रकाश पतली झिल्ली में नेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 37 का आपका राइट आंसर सी है, जो ए और बी दोनों है, कॉर्निया और स्वच्छ मंडल कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश आपको बता दे कैसे प्रतीत होता है, तो काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में मेरा क्या कह रहा है? प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। 39 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, कांच में। क्या होता है? कांच में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
40 में कॉन्ड्रिया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो 40 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है मेरा? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है से परितारिका नियंत्रण करती है। परितारिका नियंत्रण करती है तो 41 के आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर। कौन सा नियंत्रण करती है? पुतली के साइज को। किसको नियंत्रण करती है? पुतली के साइज को। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रण करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। तो 42 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, पुतली होगा। क्या होगा दोस्तों? पुतली होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 मेरा क्या कहता है? से बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राहित कोशिकाएं कहाँ होती है? बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राहित कोशिकाएं कहाँ होती है? तो 43 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, रेटिना में होता है। क्या होता है दोस्तों? रेटिना में होता है। चलिए आगे देखते हैं विद्युत सिंगल कौन से उत्पन्न करता है? विद्युत सिंगल कौन से उत्पन्न करता है? तो 44 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, प्रकाश सुग्राहित को करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए 45 नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सिंगलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिंगलों की व्याख्या कहाँ होती है? 45 का ए नंबर होगा, मस्तिष्क में होती है। ठीक है। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब। 46 के आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 47 में। 47 मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 में मेरा है सो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण विक्षेपण अधिक प्रकीर्णन है? तो वायुमंडल में प्रकाश वर्ण विक्षेपण अधिक प्रकीर्णन है। तो 47 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर। क्या हो जाता है? बी नंबर, जो नीला है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 में मेरा क्या कह रहा है? सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो उपयोग किसने किया था? तो आपको बता दें हम, आंसर जो होगा 49 का राइट आंसर ये होगा, न्यूटन ने किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो 50 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी है 3 × 10⁸ ms होता है। ठीक ना, मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखते हैं हम, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग कितने मिनट से पहले दिखाई देते हैं? तो 52 का ए नंबर हो जाएगा, 2 मिनट में दिखाई देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है? 53 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, हवा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। 54 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, वायुमंडलीय हो जाएगा। ठीक है ना, वायुमंडल होगा। चलिए 55 का हम लोग देखते हैं। 55 प्रश्न क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है। तो 55 का आपका डी नंबर है, इनमें से सभी होता है। ठीक है दोस्तों। नीला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए है, जंगलों में। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 57 में, वायुमंडल नहीं होता है आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो जहाँ वायुमंडल नहीं होगा वहाँ आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो काला प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन है। आगे देखते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है? 58 का आपका सी नंबर है, काला दिखता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 59 को। 59 नंबर क्या कहता है? खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरा का संकेत का लाल रंग का होता है, डी नंबर ऑप्शन है।
सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय में आकाश जो है आपका दिखता है लाल दिखता है, रक्ताभ की तरह दिखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 61 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है? तो दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर का समय सूर्य जो है आपका श्वेत प्रतीत होता है। किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन कहा जाता है, किसी माध्यम में छोटे कणों का निलंबन कहा जाता है। तो आपको 62 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। किसी क्लोराइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 64 नंबर आपका क्या कह रहा है? सितारों को टिमटिमाने की व्याख्या का सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? तो 64 के आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर हो जाता है। किस सिद्धांत पर है? अपवर्तन के सिद्धांत पर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 65 में दोस्तों हो जाता है से प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पूर्व दिखता है? तो 2 मिनट पूर्व दिखता है किसके कारण? तो 65 में आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन भाग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ए नंबर, कॉर्निया का भाग रंगीन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? 67 का आपका डी नंबर है, एंगस्ट्रोम के रूप में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दिया जाए 68 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। 69 का दोस्तों हो जाता है सी नंबर, समान होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? 70 का आपका सी नंबर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। 71 का एक ए नंबर है, 1/10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है तो प्रिज्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 73 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, 2.42 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है? एक प्रिज्म जो होते हैं कितने सतहों से घिरा हुआ होता है? तो 5 सतहों से। आगे हम लोग देखते हैं 75 लास्ट है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों बी नंबर, 380। तो दोस्तों आज जो है हम जो मानव नेत्र का रंग बिरंग संसार, ये जो है चैप्टर में हम 75 जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। अगर आप लोग हर तरह से अगर संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तो क्या ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगा। और दोस्तों जो भी कमियां हैं आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें से आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर भेजें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।